बस कुछ मिनट में ही हम फेसबुक पे लाइव हो रहे हैं। हम सब लोग समाज के, देश के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति को अपनी सेवाएं दें, हर एक व्यक्ति को जीवन में अभी इस वक्त जो कठिन समय चल रहा है उस वक्त उसकी इम्यूनिटी बनाए रखने का एक सुंदर मौका दें। बाहरी दवाइयां बहुत लेके देखी है, समय आ गया है कि हम अपनी आप को स्वस्थ रखने के अनेक जो कोशिशें हैं उनको आगे बढ़ाएं। बस कुछ मिनट में ही हम फेसबुक पे लाइव हो रहे हैं। हम सब लोग समाज के, आइए हम सब मिलकर के आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले करेंगे एब्नॉर्मल ब्रीदिंग। कुछ लोग नए आए हैं उनके लिए श्वास भरते हुए पेट बाहर जाएगा, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा। बस इसी का ख्याल रखते हुए हमारे फेफड़ों के लोअर लोब को भरने की एब्नॉर्मल ब्रीथिंग का हम अभ्यास करेंगे। उसके बाद थोरेसिस ब्रीदिंग, अर्थात अपने मुख्य भाग जो फेफड़े का जो थोरेसिस एरिया है उसको हम लोग श्वास से भरेंगे। करने का एक आसान सा तरीका है, दोनों हाथ छाती के मध्यम लाएं, श्वास भरते दोनों हाथों को खोलेंगे और श्वास छोड़ते वापस अंदर ले आएंगे। इसी तरह अपने फेफड़ों को पूरी सुंदर ऊर्जा से भर देंगे। तीसरा भाग रिब केज ब्रीदिंग। हमारी रिब केज जो पूरे फेफड़ों का हिस्सा है वहां पे श्वसन क्रिया को पहुंचाने के लिए, कंधों तक श्वसन क्रिया पहुंचाने के लिए फेफड़े के लंग्स का हर एक इलाका भर, दोनों हाथ अपने लंग्स अपने नीचे लगाएंगे, जो हमारे रिब केज के नीचे श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। कंधे भी ऊपर जा रहे हैं, पूरे लंग्स हमारे श्वास से भरे, धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये तीनों प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम तैयार हो जाएंगे यौगिक ब्रीथ के लिए, अर्थात पूर्ण यौगिक श्वास, जिसमें तीनों भाग एक साथ होंगे। फेफड़े फूलेंगे, थोड़ी सीजन भरेगा, कंधे भी खुल जाएंगे। तो तीन भागों में पहले श्वास भरते समय पेट फूलना, श्वास भरते भरते ही छाती चौड़ी होना, श्वास भरते भरते कंधे खुल जाना, छोड़ते समय भी यही सजगता, कंधे सामान्य, छाती सामान्य और पेट अंदर। चाहे तो दाहिना हाथ पेट पे और बायां हाथ छाती पे रख करके इसका अनुभव भी करते रह सकते हैं। फिर हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति श्वास भरना है, शुद्धिकरण की सुंदर प्रक्रिया। हर बार नया श्वास छोड़ना है, ज्यादा तेजी से श्वास नहीं लेना, हर बार नई श्वास को ब्रीद आउट करना है। श्वास छोड़ते समय नाभि हल्की सी अंदर जाती है तो बहुत सुंदर तरीके से ये कार्य संपन्न होता है। फिर हम भस्त्रिका करेंगे। श्वास की एक सुंदर संयंत्र लगाएंगे अपने अंदर। वज्रासन में बैठ सकें तो सबसे अच्छा है। ढीली मुट्ठी कंधों के साथ श्वास लगते समय हाथ ऊपर करेंगे, मुट्ठी खोलेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाते समय मुट्ठी को बंद कर लेंगे। यही प्रक्रिया 20-20 बार 3 बार करेंगे, आधे मिनट का बीच में विश्राम करेंगे। फिर कुछ आसन की प्रक्रिया। सबसे पहले वज्रासन से ही निकल के मार्जरी आसन, टेबल पोज बनेंगे। टेबल की तरह बन करके इसमें भी 3 श्वास भरेंगे, श्वास भरेंगे और पेट को ढीला छोड़ेंगे, छोड़ते समय रीढ़ की हड्डी को ऊपर लेके जाएंगे। 3 श्वास इस राउंड में मार्जरी आसन में करने के बाद हम लोग शवासन अर्थात आगे झुकते चले जाएंगे। शिशु आसन में धीरे धीरे आगे झुकते जाएंगे, हथेलियां नीचे आएगी, माथा भी जमीन पर लग जाएगा। तो इसी प्रोनिंग पोज में विश्राम करेंगे। इसी प्रोनिंग पोज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रोनिंग का पहला पोज करेंगे, कोबरा पोज। दोनों हाथ सामने रखेंगे, श्वास भरते ऊपर उठेंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे। 3-4 बार इस तरह से भुजंगासन प्रोनिंग करते हुए कर सकते हैं और बहुत सुंदर तरीके से अपने फेफड़ों की पावर को बढ़ा सकते हैं। मकरासन में फिर लेट जाएंगे। क्रोकोडाइल पोज में 3 बार इसमें भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। दाहिनी करवट, बाईं करवट, सीधी करवट, जैसे आप चाहें वैसे लेट जाए और शरीर को पूरा विश्राम दें। सीधे लेट करके सबसे पहले एक सुंदर प्रक्रिया पवन मुक्तासन में विंड रिलीजिंग पोज। श्वास भरते हुए अपने घुटनों को अपनी छाती पे लगाना है और फिर गर्दन को उठाते हुए अपने घुटनों को, फिर चाहे तो गर्दन को ऊपर नीचे करते हुए बार बार फेफड़ों की एक्सरसाइज भी, लंग्स की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके ही दूसरे भाग में विपरीत करनी करेंगे। दोनों पैर 90 डिग्री तक ऊपर उठाने का कोशिश करेंगे, जिसको अर्ध हलासन मुद्रा भी कह सकते हैं। दीवार के पास लगा के करें तो इसको ज्यादा समय तक कर सकते हैं। शरीर के हर भाग में इससे ऊर्जा का पूरा सुंदर संतुलन बनता है, संचार होता है। अगला आसन नटराज आसन। रीढ़ की हड्डी और लंग्स को एक सुंदर घुमाव देंगे। दोनों घुटने मोड़ेंगे, दोनों घुटने दाहिनी तरफ गिराते हुए गर्दन को दूसरी दिशा में गिराएंगे। दोनों तरफ से इस आसन को संपन्न करेंगे। आसन में समभाव बनाए रखेंगे, आसानी से श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ये 4-5 आसन करने के बाद
हम लोग योग निद्रा करेंगे। लेट जाएंगे एक संकल्प के साथ, पूरा शरीर विश्राम कर रहा है, मेरे शरीर से सभी विषाणु कीटाणु विकार मुक्त हो गया हूँ और मैं अब कोई बिना प्रयास के रिलैक्स कर रहा हूँ, विश्राम। फिर हम बैठ करके भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 2 मिनट। भ्रामरी प्राणायाम, पहली उंगली को अपने कानों में लगाएंगे और हल्का सा इसको प्रेस करते हुए कान बंद करेंगे, श्वास भरेंगे, नाभि से होठों को बंद करते हुए भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे। 3 राउंड इसके साथ शुरू करेंगे, मन का बहुत सुंदर संतुलन से बनेगा। फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग, बाएं तरफ से श्वास लेना, दाएं तरफ छोड़ना, दाएं तरफ से लेना, बाएं तरफ छोड़ना। और इसी तरह इसके 3 से 5 राउंड हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के करेंगे। समस्त नाड़ियों की शुद्धि, मन का शांत होना, स्वतः ही हम लोग ध्यान की अवस्था में आएंगे। कुछ पल ध्यान करना, अपने आप को शरीर नहीं आत्मा तक विश्राम करना है। हीलिंग का टॉप मोस्ट मोड है मेडिटेशन, और सबसे सुंदर आकाश तत्व की शरीर में वृद्धि का साधन है मेडिटेशन। तो आइए इन सभी प्रक्रियाओं को आज हम फिर दोहराएंगे। इन प्रक्रियाओं को दोहरा करके हम आज का अपना अभ्यास जारी रखेंगे। आप सबसे अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाते रहें, जब तक साथी आते रहेंगे तब तक ये कार्यक्रम हम लोग चालू रखेंगे। तो आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए राजेश जी के पास चलते हैं, जो आज इन सारे अभ्यासों को हमारे साथ हमें कराने वाले हैं। राजेश जी, स्वागत है राजेश जी। बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें धीरे से बंद कर लें। एब्डोमेन ब्रीदिंग, धीरे धीरे श्वास भरें और महसूस करें श्वास आपकी नाभि तक जा रही है, पेट बाहर आ रहा है। और फिर धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ें, पूरी श्वास बाहर छोड़ दें। फिर अगली श्वास भरें, पेट फूल रहा है, और धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ें, इतना ढीला छोड़ें कि आपकी नाभि रीढ़ की हड्डी तक लग जाए। फिर पेट को ढीला छोड़ें और श्वास भरना आरंभ करें। आंखें बंद हैं, चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट है। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। आपका सारा ध्यान आपकी नाभि पर, पेट पर। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। सामान्य सांस लें और छोड़ें। अब करते हैं आपकी चेस्ट से ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग। सांस भरें, आंखें बंदी रखेंगे और इस बार देखें आपकी छाती फूल रही है। बंद आंखों से निहारें, सारी श्वास आपकी छाती पर भर गई है, छाती फैल गई है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए छाती को अंदर जाता हुआ महसूस करें। फिर श्वास भरें, छाती फैल रही है, कंधे भी फैल रहे हैं, कंधे थोड़े ऊपर उठ रहे हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कंधे ढल रहे हैं, छाती भी अंदर जा रही है। यही प्रोसेस चालू रखें। इस समय हमारा सारा फोकस हमारे कंधों पर और छाती पर। हम अपने फेफड़ों का पूरा यूज कर रहे हैं। पहले हमने फेफड़ों के नीचे वाले पोर्शन तक, लोअर कॉप तक हमने सांस भरी थी। अब हम अपर पोर्शन में सांस भर रहे हैं। आपके फेफड़े खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनका पूरा यूज हो रहा है। धीरे धीरे वापस
अब दोनों हाथों को अपने रिब्स के नीचे रख लें, जहां रिब्स आपके खत्म हो रहे हैं वहां पर रख लें। अब सांस भरते हुए इससे ऊपर के पूरे रिब्स को ऊपर की तरफ खींचे, थोड़ी कोहनियां भी पीछे जा रही हैं, पूरा रिब्स पोर्शन आपका फैल गया है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य हो जाएं, आंखें बंदी रखें, सांस भरें, फैलाएं अपने रिब्स को, कोहनी भी पीछे जा रही है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस एक बार और करेंगे, सांस भरें, हल्का सा हाथों से रिब्स को फैलाएं, ऊपर उठाएं, कोहनी पीछे जाए, धीरे धीरे वापस विश्राम। दोनों थैलियां घुटनों पर रख दें, आसमान की ओर खुली हुई हो। 2-3 सामान्य सांस लें और छोड़ें। अब इन तीनों एक्सरसाइज को हम एक साथ करेंगे गहरे लंबे श्वासों के द्वारा, फुल योगिक ब्रेथ। चाहे तो अपने राइट हैंड को अपनी नाभि पर रख लें, लेफ्ट हैंड को अपनी चेस्ट पर रख लें, आंखें बंद रख लें, चेहरे पर मुस्कुराहट खुली रख लें। हाथों को सिर्फ स्पर्श करना है, दबाना नहीं है। धीरे धीरे नासिका से श्वास भरनी शुरू करें। नासिका से, गले से, छाती से होती हुई श्वास आपकी नाभि तक जा रही है, नाभि बाहर आ रही है, पेट फूल रहा है, छाती भी फैल रही है, कंधे भी उठ रहे हैं। और धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ें, नाभि अंदर जा रही है, छाती भी अंदर जा रही है, कंधे भी ढल रहे हैं, कंठ तक पूरी श्वास खाली कर दें। अब अगली श्वास भरना शुरू करें। पूरे गहरे लंबे श्वास लें और धीरे धीरे उसी श्वास को पूरी तरह खाली कर दें शरीर से। चालू रखें। बहुत अच्छा प्रयास है आप सबका। जब पूरी श्वास भर रहे हैं तो कंधे भी फैल रहे हैं, कंधे ऊपर उठ रहे हैं। हर चीज का पूरा ध्यान रखकर श्वास भरना है और श्वास छोड़ना है। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर रखनी है। अंदर आती हुई श्वास हमें ऊर्जा दे रही है, बाहर जाती हुई श्वास हमें विश्राम दे रही है। एक आखिरी बार और गहरा लंबा श्वास लें, फैलने दें पेट को, छाती को, कंधों को भी उठने दें और धीरे धीरे श्वास लें। कंधे भी ढल रहे हैं, छाती भी अंदर जा रही है, नाभि भी अंदर जा रही है। दोनों हाथ भी घुटनों पर रख दें, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई। विश्राम करें। हमने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हमारे ऑर्गन लंग्स का पूरा यूज किया है। एक गहरा लंबा सांस लें और जाने दें। धीरे से आंखें खोल सकते हैं और जो साधक लगातार हमारे साथ कर रहे हैं हर रोज, वो चाहे तो आंखें बंद ही रखें। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में आपको नॉर्मल श्वास लेना है और फिर नासिका से पूरा श्वास बाहर फेंक देना है। जब पूरा श्वास बाहर फेंकते हैं हमारा पेट स्वतः ही अंदर जाता है। उसके बाद आपको पेट को ढीला छोड़ना है, फिर दोबारा श्वास बाहर फेंकना है। जो आप ये पेट ढीला छोड़ते हैं तो पेट अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आता है और वहीं पर आप अपने आप ही श्वास अंदर आ जाती है। और उतना गैप आपको हर बार श्वास छोड़ने के बीच में रखना ही है। श्वास भरें कपालभाति के लिए और छोड़ना शुरू करें।
जिन्हें हाई बीपी है, हिरनिया की तकलीफ है, वो प्रोसेस को धीरे धीरे करेंगे। एक श्वास छोड़ने और दूसरे श्वास छोड़ने के बीच में हल्का सा गैप बनाकर रखें। आंखें बंद हैं। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। कपालभाति से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तीनों महत्वपूर्ण सिस्टम स्टिमुलेट हो रहे हैं। कपालभाति का सेकंड राउंड, नॉर्मल श्वास लें और छोड़ना शुरू करें। चालू रखें। ऐसा महसूस करें सामने एक मोमबत्ती जल रही है और आपको नासिका से श्वास छोड़ते हुए उसे बुझाना है। आपकी श्वास की गति इतनी तेज हो कि वो मोमबत्ती बुझ जाए। पूरी श्वास झटके से बाहर फेंकनी है। लगातार अभ्यास से आप महसूस करेंगे ना तो आपके कंधे हिल रहे हैं, ना चेहरे की आकृति बिगड़ रही है, सिर्फ श्वास छोड़ते हुए आपकी नाभि अंदर जा रही है। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। थर्ड एंड फाइनल राउंड, श्वास भरें और शुरू करें। एंड रिलैक्स। दो चार नॉर्मल सांस लें और छोड़ें। विश्राम करें। अगला प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। आप में से किसी को भी अगर घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो सुखासन में बैठे रहें या चेयर पे, सोफे पर, जहां भी बैठे हैं बैठे रहें। अदरवाइज बाकी सभी लोग वज्रासन में आ सकते हैं। वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में पैरों के अंगूठे पीछे स्पर्श मात्र रहते हैं, एड़ियां खुली रहती हैं, और जो एड़ियां खुली हुई है उसी के मध्य में आप अपने दोनों हिप्स को रखते हैं। आपकी कमर गर्दन स्वाभाविक रूप से सीधी हो जाती है। दोनों ढीली मुट्ठी बंद कर लें, कोहनियां शरीर के साथ रख लें। सामान्य सांस में जब मैं इन कहूंगा हाथ ऊपर जाएंगे, मुट्ठी खुल जाएगी। जब वन कहूंगा तो नासिका से पूरा श्वास बाहर फेंकते हुए हाथ नीचे आएंगे, मुट्ठी दोबारा बंद हो जाएगी। 20-20 के 3 राउंड करेंगे। एक नॉर्मल सांस लें और छोड़ दें, सब जोश से एक साथ। इन 1, इन 2, इन 3, इन। अपने आप से चालू रखें।
इसमें भी जो हाई बीपी के पेशेंट है वो बिल्कुल धीमी गति से करें, या जो अभी कोविड से रिकवर हुए हैं वो आराम से हाथ ऊपर लेके जाएं और धीरे धीरे ही नीचे लाएं। बाकी सभी लोग जोश से चालू रखें। एंड रिलैक्स। दोनों थैलियां घुटनों पर रख दें, आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंद ही रखें, चेहरे पर मुस्कुराहट। शरीर में जो ऊर्जा का संचार हुआ है उसे अनुभव करें, महसूस करें। विश्राम। सेकंड राउंड। एक बार फिर ढीली मुट्ठी पर, चेहरे पर मुस्कुराहट, एक नॉर्मल सांस लें और जाने दें, सब जोश में एक साथ। इन 1, इन 2, इन 3, इन, कंटिन्यू। एंड रिलैक्स। हथेलियां वापस घुटनों पर, आसमान की ओर खुली हुई। विश्राम करें। फील द फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। थर्ड एंड फाइनल राउंड ऑफ भस्त्रिका। टेक द पोजीशन, एक नॉर्मल सांस लें, मुस्कुराते हुए खाली हो जाएं। सब साथ में जोश से। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन, कंटिन्यू। एंड रिलैक्स। विश्राम करें। पूरा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो गया है। हमारे फेफड़े खुल गए हैं, इनमें जमा हुआ टॉक्सिन साफ हो गया है। यहीं से जो वज्रासन में है, मार्जरी आसन में आ जाए। जो नए साधक पहली बार आए हैं वो एक बार आंख खोल कर देख लें। मार्जरी आसन में आपके हथेलियों में भी कंधे जितना फासला है, घुटनों में भी कंधे जितना फासला है, पैरों की एड़ियों में भी कंधे जितना फासला है। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएं, पेट को नीचे की तरफ दबाएं, आंखें बंद रखकर से सांस छोड़ते हुए बॉडी को छाती से लगा लें और नाभि को ऊपर आसमान की ओर खींचे। फिर अगली सांस भरें, गर्दन ऊपर, पेट नीचे, सांस छोड़ते हुए थोड़ी छाती से, नाभि ऊपर आसमान की ओर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और यहीं से अपने हिप्स को अपनी एड़ियों से लगा लें और अब उसके बाद जितना झुक सकते हैं आगे की ओर झुक जाएं शिशु आसन के लिए। ध्यान रहे आपकी एड़ियां और नितंब अलग ना हो। उसके बाद आपको जितना झुक सकते हैं इजीली इतना झुके, और जो पूरा झुक गए हैं वो चाहे तो मुंह माथा जमीन पर लगा सकते हैं।
सामान्य सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे से यहीं से आंखों को और आगे की ओर खिसका लें और पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हथेलियों को अपने कंधों के दाएं बाएं जमीन पर लगा लें। कोहनी भी शरीर के साथ सटी हुई है, माथा जमीन पर लगा हुआ है। पैरों की एड़ियों को भी मिला लें। सामान्य सांस में गर्दन बाहर निकालते हुए सांस भरें और धड़ को ऊपर उठाएं। बंद आंखों से छत की ओर देखें। हथेलियों पर कम से कम वजन हो और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर की एक एक गोटी को जमीन पर लाते हुए नीचे आ जाएं। माथा फिर से पृथ्वी पर लग जाए। फिर सांस भरें, धड़ को ऊपर उठाएं, बंद आंखों से आसमान की ओर देखें, मुस्कुराएं और इसी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर की एक एक गोटी को नीचे ले आए। पूरे श्वास भरें। भुजंगासन में एक बार फिर धड़ को पूरा ऊपर उठाएं। 2-3 सेकंड रुके यहाँ पर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आए। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख लें और गर्दन को बाईं तरफ घुमा लें। दायां कान जमीन पर लग जाए। लेफ्ट पैर को भी मोड़ लें। लेफ्ट पैर की एड़ी आपके राइट घुटने को टच कर ले। राइट पैर सीधा है। मकर आसन में विश्राम करें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। यहीं पर हम की साउंड करेंगे। मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास भरें और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करें। एक बार और। राइट हैंड सिर से बाहर निकालते हुए करवट लेते हुए आ जाए कमर के बल। कमर के बल लेट जाए। कमर के बल सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ लें। जिन्हें कमर में दर्द या गर्दन में दर्द है इस समय, वो गर्दन या कंधे नहीं उठाएंगे। दोनों घुटनों को पेट के पास लाएं और दोनों हथेलियों से अपने घुटनों को ग्रिप कर लें। पैरों के पंजे तान कर रखें। सांस भरें, पेट को फुलाएं और फूले हुए पेट को अपनी थाई से, अपनी जंघाओं से दबाएं अच्छे से और दबाएं। सांस रुका हुआ है, मुंह को लाल होने दें। दबाएं अच्छे से और जब सांस लेने की आवश्यकता पड़े तो मुंह माथा दोनों घुटनों के बीच में ला सकते हैं। यहाँ पर सांसें सामान्य रखें। शरीर के छोटी से छोटे आकार बना लें। धीरे धीरे कमर नीचे, गर्दन नीचे और दोनों हाथों को खोलते हुए पैरों को भी सीधा कर ले। विश्राम करें। पवन मुक्तासन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। विपरीत कर्मी आसन। दोनों हाथ शरीर के साथ रख लें। हथेलियां जमीन की ओर हो। दोनों पैर मिला लें।
सांस भरते हुए धीरे धीरे बिना घुटने मोड़े दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक सीधा कर लें। अपनी क्षमता अनुसार करें और चाहे तो यहाँ पर दीवार का सहारा ले सकते हैं। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। पूरे श्वास भरें और धीरे धीरे दोनों पैरों को बिल्कुल धीमी गति से पहले 60 डिग्री पे लाएं, फिर 30 डिग्री पर लाएं और बिल्कुल धीमे से जमीन पर रख दें। पैर खोलकर विश्राम, शरीर को ढीला छोड़ दें। नटराजासन, दोनों पैर मिलाएं, राइट हैंड सिर के पीछे ले जाएं और राइट पैर की एड़ी को लेफ्ट घुटने पर रख लें। सांस भरें, गर्दन जाएगी राइट साइड और राइट घुटना जाएगा लेफ्ट साइड। अपने लेफ्ट हथेली से राइट घुटने को जमीन की तरफ दबाएं। राइट कान जमीन पर लग गया है। लेफ्ट पैर सीधा है, पंजा तना हुआ है, सांसें सामान्य है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़िया है। धीरे धीरे वापिस आएंगे। राइट पैर सीधा करें। अब लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट पैर की एड़ी को राइट घुटने पर रख लें। लेफ्ट हैंड सिर के पीछे ले जाएं। सांस भरें। लेफ्ट घुटना जाएगा राइट साइड, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड। लेफ्ट कान जमीन पर लग गया है इस पर। राइट पैर सीधा है, राइट पैर का पंजा भी तना हुआ है, सांसें सामान्य। निचोड़ दें शरीर को जैसे कपड़े निचोड़ते हैं। धीरे धीरे वापिस दोनों पैर सीधे कर लें। पैरों में 1-1.5 फीट का फासला। शरीर को एक बार हिला डुलाकर ढीला करें और शवासन में विश्राम करें। दोनों हाथ शरीर के साथ में है, 5-6 इंच की दूरी पर। हथेलियां खुली हुई है, हाथों की उंगलियां सीधी है पर ढीली है। एक गहरा लंबा सांस लें। सांस छोड़ते हुए ध्यान ले जाएं बंद आंखों से राइट पैर के अंगूठे की तरफ। राइट घुटना, राइट जंघा, पूरा राइट पैर, लेफ्ट पैर का अंगूठा, लेफ्ट घुटना, लेफ्ट जंघा, पूरा लेफ्ट पैर। जेनिटल्स, जननेंद्रिय, एब्डोमेन, पेट के नीचे का हिस्सा, स्टमक, पेट, चेस्ट, छाती, बैक ऑफ द बैक, कमर के पीछे का हिस्सा, राइट हैंड राइट शोल्डर, लेफ्ट हैंड लेफ्ट शोल्डर, गर्दन, चेहरा, सिर, टॉप ऑफ द हेड। एक गहरा लंबा सांस लें और जाने दें। विश्राम करें।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें बंदी रखते हुए अपनी दाहिनी ओर करवट ले लें। टर्न टू योर राइट साइड और दोनों थैलियों का सहारा लेकर आंखें बंदी रखते हुए उठकर बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जिसमें भी आपको कंफर्ट हो, आराम से बैठ जाएं। आंखें बंदी रखें। नाउ वी आर रेडी फॉर भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंदी रखते हुए अंगूठे के बराबर वाली इंडेक्स फिंगर को अपने कानों के मध्य पे रख लें। उभरे हुए हिस्से पर सांस भरें और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करें। ओम। वन मोर राउंड। वन मोर राउंड। एंड रिलैक्स। दोनों थैलियां घुटनों पर रख दें। विश्राम करें। पूरे शरीर में, मन मस्तिष्क में जो स्पंदन महसूस हो रही है उसी के साथ बने रहें। एक गहरा लंबा सांस लें और जाने दें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें एक नासिका से श्वास लेंगे, दूसरी से छोड़ेंगे, फिर दूसरी से लेंगे, पहली से छोड़ेंगे। ऐसा करते वक्त सांसों की गति सहज हो, सरल हो, बिल्कुल धीमी गति से, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास को डाले हुए करना है। आंखें बंद रखनी है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है। चाहे तो बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा में अंगूठा और पहली उंगली मिला लें आपस में, तीनों उंगलियां सीधी हों और हथेली को पलट कर अपने घुटने पर रख लें। राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। पहली दोनों उंगलियां आपके आज्ञा चक्र पर, जहां टीका बिंदी लगाते हैं। राइट हाथ का जो अंगूठा है उसे राइट नोस्ट्रिल पर और सबसे छोटी वाली दोनों उंगलियों को लेफ्ट नोस्ट्रिल पर। अंगूठे और छोटी वाली उंगलियों को हटाते हुए दोनों नासिका से सांस भरें। अंगूठे को रख दें और लेफ्ट साइड से सांस छोड़ें। लेफ्ट से भरें। उंगलियों को वापस रख दें, अंगूठे को उठाकर राइट साइड से इस बार सांस छोड़ें, फिर राइट से भरें। अंगूठे को वापस रख दें और लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल से सांस छोड़ें। ये एक राउंड हुआ। इसी प्रकार से राउंड अपने आप करते रहें। किसी भी प्राणायाम में कोई संशय हो, कुछ पूछना हो, सेशन के आखिर में आप अपनी आवाज खोलकर पूछ सकते हैं। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले इसकी महत्ता बताई गई है। मन शांत होता है, पवित्र होता है। मन में आ रहे अनगिनत विचार शांत होते हैं। वर्तमान में आप लौट आते हैं। चालू रखें।
श्वास लेने का मन है, ना छोड़ने का। केवल एक ऊपर की एक गहरा लंबा सांस लें, मुस्कुराते हुए खाली हो जाएं। एक और गहरा लंबा सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। अपने शरीर और आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। और जब भी अच्छा लगे, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। कितना सुंदर सा पल, कितने सुंदर क्षण हम लोगों ने साथ बिताए। बस इतना सा अगर हम अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, इस पूरे संसार के लिए करते रहें तो जीवन में कितना आनंद आए। इस 30 मिनट में किसी कोरोना ने, किसी बीमारी ने, किसी चिंता ने आपको छुआ था क्या? किसी ने छुआ? साधना करिए, अद्भुत सराहनीय प्रयास। आप और हम सब लोग मिलकर के इस कार्य को जन जन तक फैलाएं। हर एक व्यक्ति इसमें जुड़े और हर एक व्यक्ति इस कोरोना के अवसर को समझे और कोरोना को और इसे हो रहे फायदों को समझे। ये जो कुछ कर रहे हैं वो शरीर, मन, आत्मा तक एक सुंदर अभ्यास को बनाता जा रहा है। एक सुंदर, हमारे शरीर में एक सुंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता जा रहा है जो कोरोना के बाद भी हमारे जीवन को आनंद में रखेगा। केवल शरीर से नहीं, मन से नहीं, आत्मा के हर एक चरण तक हमें आनंद की अनुभूति कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय ज्योति जी, आदरणीय हनुमान जी, पांडे साहब, सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। बस यूं ही साथ मिलते रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहें ताकि हमारा ये सेवा कार्य चलता रहे। हम इसी तरह से सेवा करें। देखिए, आज फिर कोर्ट का निर्णय आया, प्लाज्मा थेरेपी शायद कामयाब नहीं है, इस पे इतना जोर नहीं दिया जाए। फेविफ्लू कामयाब नहीं है। रेमडेसिविर के पता नहीं काम करता है कि नहीं करता, बल्कि नकली दवाएं ले लेके रेमडेसिविर का कई लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन जो रेमडेसिविर आप ले रहे हैं, जो वेंटिलेटर आप ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपने अपने अंदर लगाया है, वो अद्भुत है। बस इसके साथ बने रहें, इसके साथ चलते रहें। आइए हम सबको जिन्होंने जन्म दिया उन माता पिता को याद करते हैं और उनकी याद करते करते आज इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं कि माँ किस तरह से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है।
माँ माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं, और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियां माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सब माताओं को प्रणाम करता हूँ। पर कहा साहब के बिना पिता के माँ का अस्तित्व नहीं होता। किसी ने शेर कहा कि पक्के फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं और अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। पिता जब पुत्र को बाजार में ले जाता है और जेब में 50 रुपए होते हैं और बच्चा 200 रुपए के सामान को खरीदने की जिद करता है, उस वक्त एक पिता की विवशता और बच्चे की जिद, इसके बीच के एहसास में खड़े होकर पंक्तियां सुनिएगा। पिता क्या होता है। अमिताभ जी आपको समर्पित करता हूं। अमर सिंह जी बैठे हैं। पिता पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। वो खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। शादी में सारे लोग मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गए। आप सबका बस खुश रहे, मस्त रहें, अपने माँ पिताजी के साथ रहें। उनका आशीर्वाद भी कोरोना से मुक्ति में आपकी बहुत सारी मदद करने वाला है।
बस उनके साथ बने रहे, उनके आशीषों के छाव में बने रहे। उनसे बड़ा रेमेडी शिविर कोई नहीं, उनसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी कोई नहीं। जब माँ की थपकी, पिता का आशीर्वाद सर पे पड़ता है तो मानो सब तरह का आरोग्य संपूर्णता से हमको स्वीकार हो जाता है, हम पे आशीर्वाद की बारिश करता है। बस इसी बात के साथ विदा लेते हैं। जिन कोरोना से पीड़ित है उनको आप जोड़िएगा 10:15 बजे के हमारे सेशन में। बहुत सारा अभिनंदन, बहुत सारा स्वागत, आभार, धन्यवाद, मंगल।